आज भी हम नारी को उसी पास में बांधे, उसी चार दीवारी में। मैं ये नहीं कहती हूँ कि नारी स्वच्छंद हो जाए, लेकिन मैं कहती हूँ आत्म स्वतंत्रता के लिए हमारे भारत में रूल बना। और कहते हैं एक बार बहुत ज़्यादा नील गाय ने खेती खराब कर दी और भारत में 1940 में कानून निकाला गया कि इसको ख़त्म कर दिया जाए। लोगों ने कहा गाय नहीं मारी जा सकती, इसे गाय नील घोड़ा रख दो इसका नाम और मारा जा सकता है। आप सोचिए हम कितनी मायाचारी करते हैं। हम कहते हैं कि तुम भगवान को पूजो, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन नारी को आत्मगौरव बढ़ाना चाहिए। नारी को पश्चिम की नारी की तरह सिर्फ शिक्षा और कहते हैं यंत्रवत नहीं होना चाहिए। आज की नारियां शिक्षा क्या पा रही हैं? गणित, विज्ञान और ये सब की शिक्षा पा रही हैं। इसके कारण बैंक चला लेंगी और कहते बड़ी बड़ी फैक्ट्रियां चला लेंगी, एटम बम गिरा लेंगी, दुनिया से लड़ाई कर लेंगी, लेकिन वो दिल कहाँ से लाएंगी जो परमात्मा बनाता था, महात्मा बनाता था, मुनि बनाता था, त्यागी बनाता था, संत और फकीर बनाती थी नारियां। नारियों के कोमल हृदय में जो संस्कार डाले जाते थे वो संस्कार एक दिन फलीभूत हो जाते थे, दुनिया को आत्म उत्थान का कारण बना देती थी बेटों को। लेकिन आज की नारियां सिर्फ अपना स्वार्थ, अपना घर देखती हैं। एक नीरो नाम का बहुत बड़ा साइंटिस्ट हुआ, उसने कहा कि जब मैं पैदा हुआ था तो पश्चिम में भी घर थे, अब जब मैं मर रहा हूँ तो होम नहीं हाउस हो गए। नारी का दिल यदि केंद्र में हो तो घर बन जाता है और वरना मकान और ऑफिस बनकर रह जाता है। आज की ये हालत है, लोग परिवार से भागे भागे रहते हैं। लोग परिवार से क्योंकि कलह हो गई है। नारी ने अपना जीवन जो परिवार के प्रति, अपने बुजुर्गों के प्रति, अपने बच्चों के प्रति उत्तरदायित्व था वो छोड़ दिया है और उसके कारण आज नारी का जीवन बहुत कुरूप हो गया है, बेढंगी हो गई। नारी में कोई आकर्षण नहीं रहा है। पहले नारी को देखने के लिए लोगों का आकर्षण बना रहता था कि बच्ची आई है, विवाह करके आई है, क्या पहने, कैसे पहने, बहुत लोग महिलाओं का केंद्र होता था कि ससुराल से आई है। और आज ये पता नहीं चलता है वो कैसी है, क्योंकि पोशाकें उसने बिल्कुल बेढंगी पहन ली। और मैं कहती हूँ नारी अपने लालित्य को बढ़ाए, नारी अपने गरिमा को बढ़ाए और नारी अपने जीवन में तीन उस पर जिम्मेदारियां हैं। वो पुत्र को भी सही दिशा दे, अपने पिता का नाम रोशन कर दे और पति के लिए सुंदर पथ प्रदर्शन कर दे। सीता जी ने जंगल में रहकर राम के लिए कितना सुंदर संदेश भेजा था कि लोकापवाद के भय से आपने मुझे छोड़ दिया, लेकिन धर्म को मत छोड़ देना। यानी पत्नी वो है जो पति को पतन से बचा ले, पत्नी वो है जो पति को उत्थान के मार्ग पर लगा दे। हमारे चेलना ने क्या कितना प्रयास किया कि मेरे पति की गति और मति खराब ना हो जाए, इसलिए उसने कई बड़ी चुनौतियां भी स्वीकार की, लेकिन एक दिन अपने पति को सही मार्ग पर ले आई और सिर्फ सही मार्ग पर नहीं ले आई, तीर्थंकर बनाने में कारण बन गई। तो हम लोगों को भी चाहिए कि हम आज अपनी बच्चियों को सही पोशाकें पहनाएं। आज बच्चों को बेढंगे कपड़े, जिनका कपड़ों का औचित्य नहीं निकलता है, उन कपड़ों को पहनाते हैं। आपने देखा होगा यदि चुस्त कपड़े लड़कियां पहने हैं या लड़के पहने हैं तो वो 2-2, 3-3 सीढ़ियाँ एक साथ चढ़ जाते हैं, उतर जाते हैं, क्योंकि चुस्त कपड़ों के कारण। लेकिन चुस्त कपड़ों के कारण उनके जीवन में, उनकी मांसपेशियों में कितना परिवर्तन आता है, उनके अंदर उतावलापना आता है, उनके अंदर क्रोध का आवेश आता है। इसकी तरफ हमने ध्यान ही नहीं दिया। हम सोचते हैं मात्र हमें पुरुष हो जाना है। पुरुष होना कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन नारी होना बहुत बड़ी बात है। क्योंकि कहते हैं बेटा से बेटी भली जो कुलवंती होए, नाम कमावे माई बाप को देसी बड़ाई होए। जो सीता जी ने सम्मान दिलाया अपने पिता को, जनक को, और दशरथ को, अपने पति को जो सम्मान दिलाया, पति को जो इतनी बड़ी कहते हैं न्याय प्रिय राजा होने की जो चुनौती मिली, जो उन्हें पद मिला, वो नारी के त्याग से मिला। सीता ने त्याग किया लेकिन कोई अपशब्द नहीं कहे, और लेकिन जो सीता ने अपने पिता को सम्मान दिलाया
वो रावण के 1 लाख बेटे नहीं दिला पाए। नारी का दिल हो तो आज हमारा भारत दोबारा से सुंदर हो सकता है। आज हमारे घरों की, मंदिरों की दशा और सुंदर हो सकती है। आज वर्तमान में भी जितना नारी मंदिरों में जा रही है, जितने धर्म को रक्षण करने में, धर्म को संवर्धन करने में, धर्म के लिए समर्पण होने में, आज भी नारी का जितना स्थान है उतना पुरुष नहीं। आप मंदिरों में, प्रवचन हॉलों में, हवन में, विधानों में जाकर देखिए, नारी कम से कम आपको 500 मिलेगी तो पुरुष 100 नहीं मिलेंगे। और जितने पुरुष जाते भी हैं मंदिर, वो भी नारी के धक्के से जाते हैं। नारी उसे प्रेरित करती है, चलो मंदिर चलो, जाया करो जाया करो। किसी साधुओं के पास जाती है तो अपने लिए नहीं पूछती है, यही पूछती है कैसे मंदिर जाने लगे। और उसके अंदर आज भी कितना सम्मान है कि किसी साधु के पास जाती है, त्यागी के पास जाती है तो पति की मंगल कामना करती है। इतना त्याग किसी की दुनिया में किसी के पास होगा? किसी चेतन व्यक्तित्व के पास होगा? वो अपने लिए कुछ नहीं मांगती, अपने पति की लंबी उम्र के लिए कितने व्रत करती है नारी। और पुरुष एक भी व्रत नहीं करता है कि नारी की लंबी उम्र हो जाए। लेकिन वर्तमान में नारियां व्रत भी करती हैं, उस दिन भी फरमाइशें रखती हैं। यदि रक्षाबंधन के दिन राखी भी बांधती हैं तो नारियां सोचती हैं हमें क्या मिलेगा। जब व्यापार और गणित का दिमाग आ जाएगा उसी दिन विनाश हो जाएगा। कहते हैं एक बहुत बड़ा गणितज्ञ था, उसके 4 बच्चे थे और नदी में 20 फुट पानी था। उसने हिसाब लगाया कि 20 फुट पानी है और उसने हिसाब सही लगाया था कि 20 फुट पानी है, 5-5 फुट के बच्चे निकल जाएंगे। लेकिन वो भूल गया था, उसके अंदर दिमाग नहीं था कि 5-5 फुट के बच्चे तो डूब ही जाएंगे। उसने कहा मैंने हिसाब लगा लिया, आ जाओ। लेकिन औरतों को कम विश्वास होता है पुरुषों पर, क्योंकि उन्हें पता है ये गणित ही लगाते हैं, हर जगह पैसा देखते हैं, इनकम देखते हैं। और कहते हैं नारी जा रही थी, पुरुष आगे आगे जा रहा था और औरत ने देखा बच्चे तो डूबने लगे। उसने चिल्लाकर पति से कहा बच्चों को बचाओ, और स्वयं पीछे हट गई नदी से। पति ने कहा आजा, मैंने हिसाब लगा लिया है। वो कहने लगी तुम हिसाब लगाते रहो, बच्चे डूब जाएंगे। अरे तुमने हिसाब लगाया है, 20 फुट पानी है, ये भी तो सोचो, हमारा बच्चा तो 5 फुट का ही है, डूब जाएगा। और उसने अपने बच्चे बचा लिए पीछे हटकर। नारी नदी में नहीं डूबी, न बच्चे को डूबने दिया। तो ये औरत का दिल होता है। वो घर को कितने सुंदर ढंग से चलाती है। वो घर में सबकी ज़रूरतें हैं, सबकी जिम्मेदारियां, सबको सही शांति देने का काम उसका होता है। लेकिन आज नारी अपने बच्चों को शांति नहीं दे पा रही है। ऑफिस जाने वाली नारियों को आपने देखा होगा, लौट कर आती है तो एक बार बेटा तुमने टिफ़िन खा लिया, बेटा तुम अपना होमवर्क कर लो, ये कर लो, वो कर लो। ऑफिस में जैसे नौकरों को आदेश देती है ऐसे अपने बच्चों को दे देती है। इतनी थकी हारी होती है और कहती है ऑफिस का काम निपटाना, बेटा डिस्टर्ब मत करो। बच्चा पास में आता है और उसकी माँ उसे झिड़क के कहती है बेटा चली जाओ, आया माँ के पास, मुझे टाइम नहीं है। आप सोचो, आपने यदि अपने बच्चों को नौकरों पर छोड़ा होगा, आपके बच्चे भी आपको उम्र भर के लिए नौकरों पर छोड़ देंगे। आपके बच्चे भी आपको प्यार और सम्मान नहीं देंगे, क्योंकि जब आपने उन्हें प्यार और सम्मान नहीं दिया। आज भी लोग, इतनी दुनिया विकसित हो गई, सोच बदल गया, लेकिन आज भी बेटियां हो जाएं तो लोग मुंह लटका लेते हैं। लोग कहते हैं क्या करें, बेटा तो एक तो बेटा चाहिए नाम के लिए। मैं कहती हूँ क्या होगा, नाम क्या सीता से नहीं चला? क्या मैना सुंदरी के पिताजी को, उनके भाइयों के नाम कौन जानता है? अंजना के 100 भाई थे, लेकिन अंजना के 100 भाई को कोई नहीं जानता है। लेकिन एक अंजना ने पिता को वो सम्मान दिलाया, सीता ने वो सम्मान दिलाया कि सीता के भाई भी नहीं दिला सके। आज कौन जानता, जनक नंदिनी कहा जाता है लेकिन भाई का नाम नहीं लिया जाता है। क्योंकि बेटी हर कोई को सम्मान दिलाती, किसी की बहन बनती है, किसी की पत्नी, किसी की बेटी, किसी की माँ, हर कोई सम्मान दिलाती हर पहलुओं पर। यदि आपने देखा होगा लड़की अच्छी हो, बहू अच्छी आए आपकी, तो आप कहते फलाने की बेटी है ना। उसको माँ बाप को बाद में भी सम्मान दिलाती है, अपने पति को भी सम्मान दिलाती है, स्वयं सम्मान नहीं चाहती है। लेकिन वर्तमान में सम्मान और गौरव जैसी बातें तो बिल्कुल ख़त्म हो गई हैं। हमारे जीवन में सिर्फ हमें पैसा अहमियत रखने लगा है। हम लोग सिर्फ
होड़ में लगे हैं कि कहाँ से कहाँ तक पहुँच जाएं। मैं कहती हूँ होड़ मत करो, अपने हौसले को पहचानो, अपने हौसले को बढ़ाओ। अपने जीवन में ये मत कहो कि कुछ नहीं मिला है। और कभी कभी नारियां जब पत्र में पहले पत्र लिखती थी तो लिखती थी आपके चरणों की दासी, और पुरुष को सो जाता था कि वो मेरे चरणों की दासी है, पैरों की जूती है। मैं कहती हूँ पैरों की जूतियाँ होना भी कोई विशेष बात नहीं, उसे प्रेम नहीं मिल सकता है, क्योंकि वो अभी चरणों की दासी लिख रही है, एक दिन प्राण प्रासी हो जाएगी। पहले कहती थी तुम्हारे बिना नहीं रह सकते हैं, और आज कहती तुम्हारे साथ नहीं रह सकते हैं। आज पश्चिम में क्या हुआ, 50% से ज़्यादा तलाक हो रहा है। लोग जूते चप्पल की तरह पति पत्नी बदल लेते हैं, अपने जीवन में इतना बदलाव लाते हैं, और तो और हमारी मान मर्यादाएं खत्म हो गई। आज पश्चिम में क्लब आदि की आपको मालूम है कैसी कैसी सिस्टम बन गए हैं। लोग पति पत्नी बदल लेते हैं। अरे वो मर्यादा थी कि हमारे घर में वो संस्कार दिए जाते थे, जीवन भर पत्नी पर्दा का विषय थी, आज पोस्टर का विषय हो गई है। मैं ये नहीं कहती हूँ कि दुनिया बदल गई है, लेकिन अपने घर और परिवारों को सुंदर बनाना है तो परिवारों में बच्चियों को जगह देनी होगी, और बच्चों को बचपन से ही अच्छी पोशाकें पहनाना, अच्छे शब्द बोलना, अच्छे महापुरुषों के चित्र दिखाना, उनके इतिहास बताना, अच्छे जैन धर्म के या कोई भी धर्म के संस्कारित चैनल दिखाना, ताकि उसके माध्यम से हमारे बच्चे संस्कारित हो सकें, उसके माध्यम से हमारी बेटियों को एक उच्च स्थान मिल सके। क्योंकि लोग कहते हैं क्या करें माता जी, अब पढ़ाना तो पड़ेगा। मैं पढ़ाने की मनाही नहीं करती हूँ, लेकिन बेटियों को अलग पढ़ाई पढ़ाना चाहिए। बेटियों को गणित की जगह गृह विज्ञान, और बेटियों को अच्छी अच्छी शिक्षाएं नृत्य कला की, संगीत की, जो उनके जीवन में माधुर्य ला सके, जो उनके अंदर कौमार्य पैदा कर सके, जो उनके अंदर लालित्य पैदा कर सकें। विनोबा भावे विदेश गए तो किसी ने उनसे व्यंग किया कि आपके यहाँ की भारत की नारी की भी क्या दशा है, 6 मीटर कपड़े में लिपट कर एक घर में रह जाती है, यानी साड़ी में लिपट कर तमाम जिंदगी बिता देती है, एक घर में खूंटी की तरह बंधी रहती है, जो पति ला कर दे देता उसमें अपने बच्चे पालती है और जीवन भर काम करती है।